सनातन संस्कृति, सनातन धर्म वो मानने वाले हम सब जिज्ञासु, मुमुक्षु, महात्मा और साइंटिस्ट, हमारा सबका प्रयास सनातन सत्य को जानना है। और सनातन सत्य को इसीलिए जानना है ताकि हम दुनिया के बारे में, शरीर के बारे में, जीवन के बारे में, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन के बारे में वास्तविकता क्या है वो जानेंगे। तभी तो मालिकी भाव नहीं होगा, तभी तो कर्ता भाव नहीं होगा, तभी तो भोक्ता भाव नहीं होगा, तभी तो देहाध्यास नहीं होगा। मैं शरीर नहीं हूं ये बोलने से देहाध्यास जाएगा नहीं, या मैं आत्मा हूं ये बोलने से आत्मा की अनुभूति होगी नहीं। समझ में आया? मगर हमको दुनिया का सनातन सत्य जानना है कि आखिर ये सृष्टि क्या है, इस सृष्टि में शरीर क्या है, शरीर के संयोग क्या है, और सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला कौन है, और जीवन की और दुनिया की सभी अवस्थाओं को कौन बनाता है, कौन चलाता है। ये जानोगे तब मालूम होगा कि हम आत्मा के सिवा कुछ न थे, न कुछ है और न कुछ रहेंगे। ये पहले समझना पड़ेगा, बोलना नहीं, डायलॉग नहीं है, समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया 6 सनातन तत्वों से बनी है, और सनातन का मतलब जिसका आदि और अंत, और ये शरीर भी 6 सनातन तत्वों से बना है। इसमें भी चेतन है, जड़ है, गति सहायक है, सभी ऑर्गन स्थिति सहायक है, ऑर्गन शरीर का समय तत्व से संबंध है, और अंदर स्पेस है, इसीलिए हवा पानी खुराक ले सकते हैं। तो 6 तत्व से ब्रह्मांड बना है और 6 तत्व से शरीर बना है। समझ में आया? तो पिंडेसु ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडेसु पिंड और ब्रह्मांड में तत्व के रूप में अंतर नहीं है, अवस्था के रूप में अंतर है, तत्व तो वही के है। और जैसे ब्रह्मांड कुदरती कानून से चलता है, ऐसे शरीर भी कुदरती कानून से चलता है। ब्रह्मांड की रचना को कुदरत की रचना कहते हैं, ऐसे शरीर की रचना को भी क्या कहते हैं? कुदरती रचना। तो पहले एक बात क्लियर होना चाहिए कि ब्रह्मांड और शरीर में कोई अंतर नहीं है, और चलाने वाले में भी अंतर, और अवस्था में भी अंतर नहीं है। फिर मालूम होगा कि अगर शरीर कुदरत का है वो कैसे है। तत्व रूप से तो समझ में आ गया कि 6 तत्वों से बना है, मगर अवस्था के रूप में शरीर हम नहीं है, हमारा नहीं है, हम नहीं चलाते, कैसे मानेंगे? तब कुदरत का कानून आता है कि शरीर के ऊपर बैठिए, ओके, शरीर की डिजाइन कुदरत ने बनाई है, इसीलिए सभी के शरीर की डिजाइन एक ही है। रामकृष्ण महावीर भी ऐसे ही थे, हाथ पांव आंख नाक कान यही था ने, कोई अलग था? क्योंकि दुनिया के सभी इंसानों की डिजाइन एक है, क्योंकि कुदरत ने बनाई है, किसी के पास चॉइस नहीं है। डिजाइन किसने बनाई? फिर शरीर की बात करता हूं, जो पंच महाभूत से बना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये भी किसका है? डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी कुदरत का। इसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक चाहिए, वो भी कौन देगा? कुदरत देगा। ये हवा पानी खुराक को लेने के बाद उसको पाचन करके ब्लड में रूपांतरित करना
और 24 घंटा शरीर के सभी पार्ट्स को पहुंचाना, ये भी कौन करेगा? बोलिए। श्वास बंद भी कौन करेगा? और बाद में पंच महाभूत कहाँ मिल जाएगा? तो फिर ये हम नहीं है, वो तो समझ में आया कि नहीं आया? इसमें त्याग करने की जरूरत है ही नहीं, बोलते नहीं है। जब मेरा नहीं है तो भी मैं त्याग करूं? नहीं, त्याग नहीं करूंगा तो मेरे पास रहेगा? तो जो कुदरत ने दिया है, कुदरत ले लेने वाली है, इसमें त्याग के प्रश्न ही कहाँ आया? बोलते नहीं है ही नहीं। और अगर शरीर ही हमारा नहीं है तो ये संबंध, सत्ता, संपत्ति, साधन किसके हैं? तो फिर कहते हैं मैं त्याग करता हूं, मैं तुम्हारा है? तो त्याग करने का मतलब क्या है? तो अहंकार करते हो, है ही नहीं तुम्हारा। तो जो तुम्हारा नहीं है और जो तुम नहीं है, उसमें त्याग करने को कोई इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैसे भी कुदरत ने दिया है, और कुदरत शरीर और सभी प्रकार के सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन ले लेने वाली ही है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस और नो? तो फिर ये शरीर कुदरत का है, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन कुदरत का है, तो फिर हमको आत्मा की अनुभूति के लिए पुरुषार्थ क्या करना है? तो कि आत्मा की अनुभूति के लिए यही पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा सिवाय शरीर, मन, वचन, काया, उनकी अवस्था और सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। मगर हम जो पिछले अवतार में मान्यता लेकर आए, वो मान्यता को सिर्फ मिटाना है। क्या करना है? ताकि जो मान्यता से राग द्वेष बने थे वो अभी निकल रहे हैं, उस समय नया नहीं बनना चाहिए। तो नया नया क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि कुदरती रचना देखकर। क्या देखना है? शरीर भी कुदरती रचना, मन, वचन, काया भी, सभी प्रकार के संबंध भी, संपत्ति भी, साधन भी और सत्ता भी, तो कुदरती रचना देखोगे। तुम्हारे मन, वचन, काया को और सभी के मन, वचन, काया को कुदरती रचना देखोगे, तो फिर राग द्वेष होंगे, तो कर्म बनेंगे, तो जन्म मरण होंगे। यही तो मुक्ति का। इसमें त्याग ग्रहण की बात ही कहाँ है? बोलते नहीं है। हमारा है तो हम त्याग करेंगे ना। दिया भी उसने है और ले भी वही लेगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इतना सरल, सहज, सुगम ये आध्यात्म विज्ञान है, जो कुदरत का विज्ञान है, कोई व्यक्ति का विज्ञान नहीं है। और ये विज्ञान को ही दृष्टि में रखकर सभी प्रकार की अज्ञान मान्यता है, उसको क्या करना है? समाप्त करना है। ये शरीर मेरा है, वो मान्यता को समाप्त करना है। मन मेरा है, वाणी मेरी है, वर्तन मेरा है, ये मान्यता को समाप्त करना है, अवस्था को समाप्त नहीं करना है। फिर सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन मेरा है, ये मान्यता को समाप्त करना है। जन्म, जीवन, मृत्यु मेरा है, ये मान्यता को समाप्त करना है। मैं सुख दुख की भुगतान करता हूँ और मेरे माध्यम से दूसरे व्यक्ति सुख दुख की अनुभूति करता है, ये मान्यता को समाप्त करना है। सामने वाला व्यक्ति मेरे को सुख दुख दे रहा है, ये मान्यता को भी समाप्त करना है। इस दुनिया में 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, इसमें सुख है, वो भी भ्रांति है। इसमें सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, ये तो कर्मों का फल है। सुख दुख तो हमारी बिलीफ है और वो बिलीफ को ही समाप्त करना है। क्योंकि ये विज्ञान के बाद मालूम हुआ कि सुख तो मेरा यानी आत्मा का स्वभाव है, और वो स्वभाव को अनुभव करने के लिए इंद्रिय ज्ञान
और बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बाहर कोई प्रयास करना है आत्मा की अनुभूति के लिए, वो भ्रांति में रहना नहीं है। समझ में आया? और श्वासोश्वास सहित मन वचन काया की सभी अवस्था को चलाने वाला, बनाने वाला, अंत करने वाला कुदरत। अगर ये स्वीकार कर लिया तो फिर किसी के ऊपर ब्लेम क्लेम करेंगे नहीं। और यही तो वितराग बनने की प्रक्रिया है। घर परिवार छोड़ने से वितराग नहीं बनते हैं, संपत्ति छोड़ने से वितराग नहीं बनते हैं, अज्ञान छोड़ने से वितराग बनेंगे। जो हमारा नहीं है, जो हमारा नहीं था, जो हमारे पास नहीं रहेगा, उसको ही मैंने मेरा माना था, वो अज्ञान को निकाल दो, फिर राग द्वेष का प्रश्न ही नहीं रहेगा। जब मेरा नहीं है तो राग द्वेष कैसे होगा? मैं करता नहीं हूं तो राग द्वेष कैसे होगा? मैं भुगतान भी मैं नहीं करता हूं, सही कर रहा हूं, तो फिर राग द्वेष कैसे होगा? जन्म जीवन मृत्यु भी मेरा नहीं है, तो फिर भुगतान कैसे होगी? आप समझे कि नहीं? तो खाली अज्ञान मान्यता को ही समाप्त करना है, अवस्था तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है आर्ट ऑफ विजन, जीवन जीने की और ब्रह्मांड को देखने की सनातन दृष्टि, जिस दृष्टि से अज्ञान खत्म होता है और विज्ञान पक्का होता है। जो विज्ञान कुदरती कानून के ऊपर आधारित है और वो सभी जीवों को लागू होता है, माने या ऐसा सरल सहज सुगम विज्ञान जो किसी ने बनाया नहीं है। ये तो शाश्वत है, हमको तो सिर्फ इसका अनुभव करना है, उपयोग करना है, अज्ञान को मिटाने के लिए, मालिकी भाव को मिटाने के लिए, कर्ता भोक्ता भाव को मिटाने के लिए, देहाध्यास को मिटाने के लिए विज्ञान का उपयोग करना है, ताकि ये विज्ञान के उपयोग करने से राग द्वेष होंगे नहीं। काफी सिंपल है, समझने में भी आसान है। समझ में आया? सबको समझ में आता है ना? बस अभी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। और स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मुझे थोड़ा कौशल बोली के बारे में जानना था कि जब डेथ होती है उस टाइम जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो डिस्चार्ज के फॉर्म में आ जाता है, कौशल बॉडी नेचुरल क्लाउड में जाएगी और आत्मा जो है वो एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में तुरंत चला जाएगा। तो आत्मा तो एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में तुरंत चला जाएगा। कौशल बॉडी में पहले भी आपने जैसे बताया है कि वाणी और काया के परमाणु कौशल बॉडी में रहेंगे। तो वाणी और काया के परमाणु कुदरत के पास जाएंगे, और अंतस्करण साथ में आएगा। अंतस्करण जो आत्मा के साथ जाएगा दूसरे बॉडी में, तो अंतस्करण मतलब उसमें मन के परमाणु रहते हैं कि सब मन वचन मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों रहेगा, क्योंकि उसकी प्रक्रिया से तो कर्मचार्य किया है और भुगतान के समय भी वही प्रक्रिया चाहिए। समझ में आया? तो मतलब कि मन के परमाणु की अवस्था में जाएगा मन तो आत्मा के साथ कि परमाणु नहीं रहता है।
नहीं, मन के तो परमाणु रहेंगे ना। अच्छा, रहेंगे। मन के परमाणु और आत्मा साथ में जाएगा, और वाणी और काया के जो परमाणु है वो कौशल बॉडी के कुदरत रूप में जाएगा, क्योंकि उनके संयोग कुदरत देंगे। अंतस्करण साथ में इसलिए जाएगा भुगतान के लिए, और स्पीच और एक्शन कुदरत के पास क्यों जाएगा, क्योंकि रिजल्ट इसको देना है, संयोग इसको बनाना है, हमको बनाना नहीं है। समझ में आया? जी समझ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और दूसरा जिज्ञासा आवश्यक क्वेश्चन था सर कि स्वामी जी, जो प्रेतात्मा की बात होती है, तो उस टाइम आपने पहले बताया है कि वासना रूपी शरीर रहता है, वो दूसरी बॉडी में प्रवेश करता है। तो उस टाइम वासना रूपी शरीर मतलब यही मानना है कि जो डिस्चार्ज आत्मा पूरी तरह से विसर्जित हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ, उसका कुछ अंश रह गया, तो वो वासना, उसको बोलते हैं वासना शरीर। और वो वासना शरीर दूसरी बॉडी में प्रेत आत्मा बोले या वासना शरीर बोले, वो स्वरूप में प्रस्थापित हो जाता है। और वो जब उसकी जो भाव की पूर्णाहुति हो जाएगी तो वो वापस डिस्चार्ज हो जाएगा, नया बॉडी फिर मिल जाएगा। तो उसका मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि प्रेतात्मा का शरीर भी जैसे डेथ होती है उसी टाइम जहाँ भुगतान होने वाली है जिसके साथ संयोग इनके, उसी टाइम चला जाएगा, अवकाश में तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं। तो ये उनके साथ कर्मों का हिसाब खत्म करने के लिए जुड़ जाता है, और खत्म हो जाए तो चला जाएगा, फिर उसको रेगुलर बॉडी मिलेगी। मृत आत्मा वो चार गति में से कोई गति, इसीलिए ये कुदरत का दंड है। नॉर्मली कर्म के फल स्वरूप चारों में से कोई गति मिल जाती है, मगर गति क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये कुदरत का दंड है। आप समझे ना, वासना खत्म होने से पहले मृत्यु हो गई, तो वासना खत्म करने के लिए ही प्रेत बनते हैं। और वो जिनके साथ वासना होती है उनके साथ ही जुड़ता है अपनी मर्जी के मुताबिक। तो प्रेत आत्मा का बॉडी भी कुदरती कानून के अधीन है। समझ में आया? इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है कि कभी कोई प्रेत मेरे को लग जाएगा तो नहीं। मतलब एक मान्यता ऐसी है कि वो प्रेतात्मा जो है वो अवकाश में रहती है, और जब उसको दूसरी उसके संयोग पूरे करने के लिए दूसरी बॉडी मिलती है तब वो प्रवेश करती है। मतलब ऐसा नहीं है, वो प्रेतात्मा भी अवकाश में नहीं रहेगी, जैसे दूसरी योनि में उसको जन्म होता है। अवकाश में कहाँ रहेगी? ये उनके कोई घर है कोई ना उनका, इनको फिजिकल बॉडी तो है नहीं, फिजिकल बॉडी नहीं है। आप समझे? जी सर। इनको इलेक्ट्रिकल बॉडी है। कौन सी बॉडी है? इलेक्ट्रिकल बॉडी। नॉर्मली मृत्यु के साथ इलेक्ट्रिकल बॉडी समाप्त हो जाता है, जिससे वो कर्मों की भुगतान करता है। राग द्वेष के कर्मों की भुगतान इलेक्ट्रिकल बॉडी से होती है, मगर वो वासना के कर्मों की इलेक्ट्रिकल बॉडी खत्म होने से पहले उन्होंने सुसाइड कर दिया। तो वो जो बॉडी है इलेक्ट्रिकल बॉडी, वो जहां तक रहेगी वहां तक इसका हिसाब नहीं। जैसे वो इलेक्ट्रिकल बॉडी खत्म हो गई तुरंत इसको नया जन्म मिल जाएगा, और जन्म के साथ ही नया इलेक्ट्रिकल बॉडी मिलेगा। आप समझे ना? हाँ, तो हर अवतार में इलेक्ट्रिकल बॉडी मिलता है जिससे ये बॉडी चलती है। जी सर। और कुछ स्वामी जी, एक डेवलपमेंट के बारे में था। डेवलपमेंट मतलब आध्यात्मिक डेवलपमेंट, कि आध्यात्मिक डेवलपमेंट अभी डाउन नहीं होता है। वो एक बार जो आपने अचीव कर लिया वो
या तो ऊपर जा सकते हैं वहाँ, या तो स्टेडी रहते हैं। तो और कभी जैन परिभाषा में एक बात होती है कि कुछ घुटाने तक आ गए, उसके बाद आपका डेवलपमेंट स्टेडी रहेगा, फिर अप डाउन होता रहेगा। तो वो जरा थोड़ा डिफरेंशिएशन है। डेवलपमेंट 7वें घुटाने तक ही है, क्या बताया? 7वें घुटाने तक ही। हाँ, और 8 से 11 में अप डाउन होता है, वो डेवलपमेंट का नहीं होता है, वो जागृति का अप डाउन है। किसका है? जागृति का। डेवलपमेंट तो 7 हो गया, 7 से वो नीचे नहीं जाएगा, 11 से भी आ जाएगा 7 के ऊपर, 10 से भी आ जाएगा 7 के ऊपर। समझ में आ गया? तो डेवलपमेंट 7 तक ही लागू होता है, बाद में उपयोग है। और अगर वो उपयोग से 12 तक चला गया तो फिर वापिस वो केवल दर्शन हो गया। समझ में आया? तो डेवलपमेंट ऊपर नीचे नहीं होता है, जागृति उपयोग जागृति। और स्वामी जी, जो हम चिंतन मनन करते हैं उसको भी डेवलपमेंट माना जाएगा? नहीं, चिंतन मनन से आप ये विज्ञान समझ सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, बाद में वो अनुभव डेवलपमेंट में कन्वर्ट होता है। चिंतन मनन वो डेवलपमेंट नहीं है, चिंतन मनन से समझने की क्षमता उत्पन्न होती है। कोई भी बात को समझना है तो आदमी जब जैसे सोचता है ना, ऐसा है। मतलब जब तक उपयोग नहीं करेंगे उसको डेवलपमेंट नहीं माना। नहीं, कैसे माना जाएगा? जब मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बन गया हूँ, मगर प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, वो स्टॉक मार्केट में चला गया, अभी क्या करेंगे? अनुभव क्या होगा? डॉक्टर का होगा, मगर डिग्री तो है, बोलते नहीं है। तो डिग्री का उपयोग करने से अनुभव होगा कि डिग्री से अनुभव होगा? उपयोग करने से। कितना सिंपल है, समझने में गोल गोल है। स्वामी जी, ये प्रश्न इसलिए हुआ कि जैसे अभी हमको सम्यक ज्ञान की समझ आ गई कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, उसके उपयोग में जो भी संजोगवशात मान लीजिए कि वो उपयोग में हम नहीं ले पाए, तो नेक्स्ट बर्थ जब होगा तो वो समझ साथ में कैरी होगी कि नहीं? जो आपने खुद ने डाइजेस्ट किया है वो साथ में आएगी, पढ़ी सुनी है वो साथ में नहीं आएगी, वो आपकी नहीं है। समझ में आया? नहीं, तो डाइजेस्ट की है हमने, मान वो आएगा, सब एंगल से मान लिया कि हाँ डाइजेस्ट किया है वो भी आएगा, और उपयोग करके अनुभव किया है वो भी डेवलपमेंट के साथ आएगा। मतलब जो डाइजेस्ट किया उसको डेवलपमेंट बोल सकते हैं? नहीं, उसको डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं, उनको आपको समझने की क्षमता बोलेंगे, जो क्षमता का आप नेक्स्ट बर्थ में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन साथ में आता है, ऐसे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भी साथ में आता है। दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, जब तक केवल दर्शन नहीं हुआ है तब तक। समझ में आया? जी सर। और एक बार केवल दर्शन हो गया तो फिर अज्ञान क्या हो गया? खत्म। फिर पुरुषार्थ उपयोग है नहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। के बारे में और कुछ ज्यादा फोकस करो, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, देहाध्यास की बात तो मैंने क्लियर कर दिया ना कि शरीर बेसिकली ही हमारा नहीं है ना। नंबर 1, शरीर के साथ डिवोर्स जो पूरा शरीर का मैंने सिद्धांत समझा दिया तो वो तो समझ में आ गया, इसमें कोई ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। और जब शरीर कुदरत का है तो चलाता भी कौन है? कुदरत चलाता है, और वो चलाता है हमारे पिछले अवतार के कर्म के। तो आज तो ये शरीर भी स्वतंत्र नहीं है, किसी का भी शरीर स्वतंत्र नहीं है। आप समझे?
इसके आगे शरीर के हर संयोग भी कुदरत शरीर को देते हैं, आत्मा को। आत्मा की हाजिरी है, आत्मा को संयोग से कोई मतलब नहीं है। तो सुख दुख जो होता है, क्रियाएं होती है, सत्ता संपत्ति संबंध जो होता है, वो तो शरीर का है। यानी इस दुनिया में आत्मा के अलावा हमारा न कुछ था, न कुछ है, न कुछ रहेगा। अगर हर क्षण जागृति रहनी चाहिए। नहीं, जागृति रहनी चाहिए, वो तो आपका सब्जेक्ट है ना, समझाना मेरा काम है ना। फिर टीचर का काम तो पढ़ाई करना है, फिर परीक्षा में याद रखने का काम किसका है? हमारा। बोलते नहीं है कि टीचर याद रखेंगे। ऐसे जो आपको विज्ञान की दृष्टि मिली, समझ में आ गई है, इसका उपयोग करने का काम किसका है? तो फिर, और वो भी उसमें कोई मेहनत दृष्टि से उपयोग कर रहा है। मन वचन काया से उपयोग, इंद्रिय ज्ञान से उपयोग दृष्टि से करना है। और दृष्टि के अंदर ज्ञान और दर्शन दो ही चीज है, और कोई चीज नहीं है। तो कितना सिंपल है, आप समझे क्या नहीं? और अभी क्रियाकांड बता देंगे तो फिर क्या होगा? तो क्रिया में जाएगा। नहीं, वो तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है ना, हो सकती नहीं है ना। आप समझे? हमको और रोज पूजा करना है, मगर फ्रैक्चर हो गया, क्या करेंगे? नहीं, तो फिर पाँव करते हैं क्या आप करते हैं? बोलते नहीं है। आप करते हैं तो पाँव की जरूरत नहीं है, पाँव करते तो नहीं बोलो कि मैं करता हूँ, बोलते नहीं है। आप करते हैं तो पाँव की जरूरत नहीं है, और पाँव के सहाय से कर तो आप बोलो नहीं कि मैंने किया। ये सभी प्रकार की अवस्था ठीक थी, इसीलिए कार्य हुआ। इसमें मैंने किया वो मानने की जरूरत, मगर मैंने भी किया और पग की वजह से नहीं भी हुआ, दो वाक्य नहीं बोल सकते, बोलते नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जब आपकी सोच गलत है तो क्या करेंगे? कोई क्रिया का अध्यात्म विज्ञान में निषेध नहीं है, कोई भी क्रिया का, मगर क्रिया के करने वाले शरीर ही हैं, हम नहीं। कोई भी अवस्था को भुगतान करने वाला शरीर ही है, हम। कोई भी संबंध और संपत्ति के मालिक शरीर ही है, हम। कोई भी पाप पुण्य की भुगतान करने वाला शरीर ही है, हम। इसमें क्या ज्यादा जानना है? सब कुछ शरीर का है, और शरीर किसका है? कुदरत का है। हमको आत्मा को शरीर मिला कर्मों की भुगतान के लिए, और जैसे कर्म की भुगतान खत्म हो गई, शरीर ले लिया जाएगा। इसमें मेरा शरीर है, मैं चला रहा हूं, वो मानने की जरूरत क्या है? अगर हम चलाएंगे तो फिर गलती कैसे होगी? नहीं। आप समझे क्या नहीं? कुदरत चलाती है शरीर को, पिछले अवतार के कर्म के फल स्वरूप। इसलिए राम को भी वनवास जाना पड़ता है। पसंदगी राम की भी सीता ले जाएगा, कोई पसंदगी, और राम का भी रावण नहीं मानेगा, क्योंकि युद्ध निश्चित है। तो इसीलिए जो निश्चित है कर्म के फलस्वरूप, वो ही जीवन में हो रहा है। फिर मैंने किया, उन्होंने किया, वो मानने की क्या जरूरत है? और ये मानने से ही तो राग द्वेष होते हैं। और सभी प्रकार के राग द्वेष को खत्म करने के लिए हमने बताया, मन वचन काया की सभी अवस्था सभी व्यक्तियों की कुदरती रचना है, कोई स्वतंत्र करता नहीं है। और नहीं है तो फिर जिम्मेदार भी
इसीलिए राम रावण के साथ युद्ध करने के बाद भी मोक्ष में गए, अर्जुन महाभारत करके भी मोक्ष में गए, 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथुनाथ और नाथ 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करके भी मोक्ष में गए। तो बाहर की क्रिया कहाँ बाधक है वो तो बताइए। और हम क्रिया के ऊपर ध्यान देते हैं। क्या देते हैं? कई लोग कहते हैं स्वामी जी अभी हमारा शरीर वितराग नहीं बना है, आत्मा तो वितराग है, शरीर को वितराग बनाना है। शरीर वितराग बन सकता है, दृष्टि वितराग बन सकती है, शरीर बन सकता है। लोगों को शरीर को वितराग करना है, हो सकता है। शरीर के पास ज्ञान है, बोलते नहीं है। अगर महावीर के बॉडी के पास ज्ञान होता तो महावीर को नहीं जलाते, बोलते नहीं है। बोलो, अगर शरीर में ज्ञान था तो फिर क्यों जलाए? होता है। शरीर ज्ञान को व्यक्त करने का माध्यम है। शरीर में ज्ञान, मोबाइल ज्ञान व्यक्त करने का माध्यम है। मोबाइल में ज्ञान, टीवी ज्ञान व्यक्त करने का माध्यम है। टीवी में ज्ञान, बोलते नहीं है। हम तो शरीर में ज्ञान है ऐसा बोलते हैं। समझ में आया? तो ये भ्रांत मान्यता है। क्या है? और इसीलिए कर्म बनते हैं और विज्ञान से सभी प्रकार की भ्रांत मान्यता समाप्त हो जाती है। ज्ञान गुण केवल आत्मा का ही है, शरीर का, इंद्रियों का नहीं है। इंद्रियों का गुण भी ज्ञान गुण नहीं है। इंद्रिया तो इंस्ट्रूमेंट है, इनके माध्यम से ज्ञान होता है। इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। अगर इंद्रियों में ज्ञान होता तो हम आंख निकाल के टेबल पे रखेंगे, अगर वो देख सकती है तो आंख में ज्ञान है, बोलते नहीं है। देख सकेगी? ये कान काट के यार अब जो सुनेगा, ये जीभ काट करके रखूंगा, टेस्ट होगा? तो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है, इंद्रियों को नहीं है। समझ में आया? शरीर में ज्ञान, शरीर जड़ था, जड़ है और जड़ ही रहेगा, इसीलिए उसको जलाते हैं। ज्ञान होता तो नहीं जलाते। यही तो भ्रांति हो गई। यही तो हिंदुस्तान में यही भ्रांति हो गई कि ज्ञान व्यक्ति का हो गया, बोलते नहीं है। ये ज्ञान राम का है, ये ज्ञान कृष्ण का है, ये ज्ञान महावीर का है, तो फिर महावीर को जलाते क्यों हो? बोलते नहीं है। राम कृष्ण महावीर का ज्ञान नहीं था, जो सनातन ज्ञान था इसका अनुभव हुआ तो महावीर राम कृष्ण की बॉडी से व्यक्त हुआ। बॉडी का ज्ञान, हम तो बॉडी का ज्ञान मानते हैं। यह सुन लो, यही तो भ्रांति है। तभी तो हिंदुस्तान में धर्मों में पार्टीशन हुआ। भाई हमको राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, हम तो शिव को नहीं मानते, हम तो महावीर को ही मानते। भाई ज्ञान तो सनातन होता है, व्यक्ति का होता है, बोलते नहीं है। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, क्या बताया? और महाराष्ट्र के अंदर, मैं एग्जांपल देता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर मानो के 5000 स्कूल है, 1 से 12 कक्षा की पढ़ाने वाली 5000 स्कूल है, और 5000 स्कूल में एक ही प्रकार का सिलेबस होता है। बराबर है? बराबर है कि नहीं? और पढ़ाने वाला टीचर एक ही होता है, बोलो। तो टीचर का ज्ञान है वो, बोलते नहीं है। टीचर का है, टीचर क्या करता है? जो किताब में है वो
तो ये रामकृष्ण महावीर का ज्ञान है। जो रामकृष्ण महावीर को सनातन ज्ञान अनुभव में आया वो दुनिया को, तो सनातन ज्ञान सबका अलग अलग होता है कि एक ही होता है? फिर डिवीजन की क्या आवश्यकता है? बोलते नहीं है। या सुनो, 24 तीर्थंकरों ने अलग अलग ज्ञान बताया कि एक ही बताया? ऋषभदेव का अलग, महावीर का अलग, पार्श्वनाथ का अलग, ऐसा रहेगा? ज्ञान तो सनातन ही रहेगा। बताने वाले अलग अलग समय पे अनुभव से वो बताते रहते हैं। जिसको समझना है वो समझ सकते हैं, नहीं समझना है तो नहीं समझे। उनका काम तो बताना है और बता के चले जाते हैं, फिर वापिस नहीं आते हैं। समझ में आया? मगर ये भ्रांति हो गई। तो पहली बार भारतवर्ष के इतिहास में 2500 साल के बाद पहली बार ये आध्यात्म विज्ञान में बताया गया कि आध्यात्म विज्ञान मेरा या व्यक्ति का नहीं है, वो कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। मैं अनुभव करके आपको बता रहा हूं, मगर विज्ञान मेरा न था, न है, न रहेगा। और वही विज्ञान को आपको अनुभव करना है। मेरे मन वचन काया का अनुभव, तो यहाँ व्यक्ति विषय की बात ही नहीं है? बाकी कोई भी संप्रदाय में जाओगे पहले क्या आएगा? व्यक्ति, तुम भगवान को मानते हैं, तुम गुरु को मानते हैं, वहां से शुरू होता है। यस और नो? और तुम ये गुरु को मानते तो फिर यहाँ नहीं आ सकते। बोलते नहीं है, बोलो ना। यही वितरागता है ना, यही वितरागता है। राग में से ही तो शुरू होता है। कुदरती रचना और ज्ञाता दृष्टा एक ही हुआ ना? कुदरती रचना तो है, पर कुदरत ने नहीं देखी तो ज्ञाता दृष्टा कैसे रहे? ज्ञाता दृष्टा को तो हमारी बात है ना, और कुदरती तो बात दुनिया की बात है। तो दोनों एक कैसे हुआ? नहीं, कुदरती रचना देख लिया तो देखना नहीं, तो आपने देखना तो नहीं बोला। आप बोलो कि कुदरती रचना देखना, वो ज्ञाता दृष्टा है, और नहीं देखना वो अज्ञानता है। इससे कर्म तुम थोड़ा भी आगे पीछे करोगे तो मैं हाँ नहीं बोलूंगा। मेरा काम सनातन सत्य को बताना है, मेरा व्यू पॉइंट बताना। और अगर गलती से मैंने हाँ कर दिया तो लोग फिर उल्टा समझेंगे। आप समझे? इसीलिए तुरंत मैं करेक्शन कर देता हूँ ताकि लोग गलत नहीं समझे। और प्रश्न है? ओके ओके, जय सच्चिदानंद। आइए, कोई भी आइए, बैठिए, पूछे, आप आ जाइए, आइए, जो भी। साधु भगवंतों के पास तो प्रश्न करने की मनाही होती है। हम सामने से कैसे जो पूछना है पूछो, उत्तर तो हमको देना है। रिकॉर्डिंग हमारा होता है, जिम्मेदार हम हैं। आपको क्या तकलीफ है? हाँ, जो बात नहीं समझ में आती है वो पूछ लेना। कोई तर्क के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए। यस, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक प्रश्न ऐसा है, कई बार अलग अलग धर्मों में अलग अलग क्रियाएं करते हैं। आपका साइंस, ये जो अध्यात्म विज्ञान है, वहाँ पे आपने क्लियर कट डिमार्केशन कर दिया है कि जो भी क्रिया का भाग है वो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के अधीन है, और वो शरीर का हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा नहीं है, हम माने या न माने। और हमारा जो पुरुषार्थ का भाग है वो केवल और केवल दर्शन और ज्ञान का उपयोग में ही इन्वॉल्व है। यस यस, और पुरुषार्थ का पूरा केंद्र सेंटर है ज्ञान दर्शन के ऊपर, और ज्ञान दर्शन का एक नाम है दृष्टि। दृष्टि। पर कई धर्मों में हम देखते हैं, सभी धर्मों में, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सब
सभी में देखते हैं कि क्रिया को कई बार प्रायोरिटी या फिर क्रिया को ज्यादा रेलेवेंट बताया जाता है, कंटिन्यूसली बताया जाता है। अलग अलग तरीके की क्रियाएं होती है। कुछ क्रिया ऐसी होती है जो भगवान के प्रति होती है, कुछ प्रैक्टिस या साधना के हिसाब से वो बताते हैं। तो वो सब क्रियाओं से का महत्व है, और है तो कितना है। और ये हमारा जो ज्ञान का जो मार्ग है, आध्यात्म ज्ञान का जो मार्ग है, वो तो अल्टीमेट हो गया। जिस मतलब अगर किसी को मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है तो इसको समझे बिना तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सिर्फ एक आपसे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि अगर कोई इस मार्ग तक अभी तक नहीं पहुंचा है और वो अभी भी क्रिया या प्रैक्टिस या साधना में कहीं ना कहीं अपना समय दे रहे, तो वो किस तरह से अपने आप को इस आध्यात्म विज्ञान के मार्ग तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह की भावना कर सकते हैं, या किस तरह का वो सोच रख सकते हैं कि वो इस मार्ग पर जब आए और इसमें आगे प्रशस्त आगे बढ़े। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि क्रिया मैं कर रहा हूं वो तो भ्रांति है ही। क्रिया हो रही है कर्म के फलस्वरूप, शुभ अशुभ सामाजिक धार्मिक सब क्रिया हो रही है। फिर भी अज्ञानता के बस हमने विज्ञान नहीं जाना है तो हम शुभ क्रिया को कर्ता मानते हैं कि मैंने किया, तप जप आरती पूजा पाठ मैंने किया, ऐसा हम मानते हैं, हर धर्म में मानते हैं। तो ये क्रिया करने से कोई गलत बात ऐसा नहीं है। अज्ञानता से भी आप मानोगे कि मैंने किया है तो पुण्य तो बनेगा। क्या बताया? पुण्य बनेगा। और अज्ञानता से गलत क्रिया है कर्ता भाव से तो पाप भी दोनों बनेगा। और वो पाप पुण्य से जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। मगर जो व्यक्ति को ये क्रियाकांड करते करते लगता है कि ये क्रिया तो मैं कहीं अवतारों से करता रहता हूँ मगर कोई मेरा आध्यात्मिक डेवलपमेंट दिखता, सिर्फ पाप पुण्य का फल मिलता है और फल भी यहाँ समाप्त हो जाता है, मैं कुछ नेक्स्ट बर्थ में लेकर जाता नहीं हूँ, सिर्फ पाप पुण्य लेकर जाता हूँ, तो ये कोई प्रगति तो है ही नहीं। इसमें आत्मा की अनुभूति की तो बात ही नहीं है। मैं आत्मा मानता हूँ मगर अनुभव में कहाँ आया? मैं पाप पुण्य की भुगतान किया, नया पाप पुण्य चार्ज किया, फिर नेक्स्ट बर्थ में भुगतान किया, तो प्रगति कहाँ है? अगर मैं राजा बनूं या भिखारी बनूं, दोनों में पाप पुण्य का ही तो अंतर है। इसमें कोई आध्यात्म का डेवलपमेंट, और बहुत पुण्य किया तो देवलोक में जाऊंगा, वहां का पुण्य खत्म करके फिर वापिस आऊंगा, ये भी आध्यात्म का डेवलपमेंट नहीं है। तो उनकी ऐसी सोच होनी चाहिए। ऐसी सोच होगी तो वो कुदरत को प्रार्थना करेंगे या भगवान को प्रार्थना करेंगे कि मेरे को ये बात समझ में आ गई कि ये प्रकार की पाप पुण्य की क्रिया से कोई आत्मा की अनुभूति का मार्ग मिलेगा, ये सही लगता नहीं है। मगर क्या है वो मेरे को मालूम भी, तो वो प्रार्थना करता है कि मेरे को ये धर्म से ऊपर जो अनुभूति का मार्ग है, जो मार्ग के अंदर मन वचन काया की सभी अवस्थाओं को ही कुदरती रचना मानता है, फिर पुरुषार्थ टाइटल आएगा। तो ऐसा कोई विज्ञान है जिससे हम रिलेटिव सत्य की, पाप पुण्य की बिलीफ से मुक्ति पाए और आत्मा की अनुभूति की ओर आगे जाए। ऐसा कोई भावना करेगा तो उनको कोई अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिल सकता है। मगर ऐसी भावना नहीं करेगा तो हर अवतार में पाप पुण्य वाला मिलता रहेगा और अपना जीवन का चक्कर चलता रहेगा। जब आप इसको समझ नहीं पाते हैं तो समझ नहीं पाना ये भी आपकी एक कमजोरी है, और समझ पाना मतलब आपने कोई सार निकाला। बुद्धि का उपयोग आपने जैसे भौतिक में करते हैं, सामाजिक जीवन में करते हैं, ऐसे धर्म में भी करो। सार निकालो कि आखिर में क्या पाऊंगा। तो इसीलिए पाप पुण्य का मार्ग तो बंधन का मार्ग है, धर्म में साफ लिखा है।
तो पाप पुण्य करने से मुक्ति मिलेगी, वो तो करेक्ट है ही नहीं। तो मुक्ति का मार्ग कोई अलग होना, तभी वो प्रार्थना या भावना करता है कि मेरे को कोई ऐसा अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिला दो ताकि वास्तव में मुक्ति के मार्ग को समझ पाऊं या इसको फिर बाद में फॉलो कर पाऊं। जब समझूंगा ही नहीं तो फॉलो कैसे करूंगा? तो ये प्रार्थना होती है, आप समझे ना। और प्रार्थना के आधार से कुदरत इनको संजोग देते हैं। भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये और भावे। ये रोज बोलते तो है, मगर दुनिया के भारतवर्ष के कोई धर्मगुरु कहते नहीं है कि केवल ज्ञान वो भाव का फल है। लोग यही कहते हैं केवल ज्ञान के लिए भी लास्ट मोमेंट तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं ना। बस ये भ्रांति है। अगले अवतार के केवल ज्ञान के बीज से ही केवल ज्ञान होगा। बीज का फल है, क्या है? बीज का पुरुषार्थ का फल नहीं है, आज के पुरुषार्थ का फल नहीं है। और बीज का फल सीधा क्यों मिलता है? अगले अवतार में तो आत्मा की अनुभूति है नहीं, तो सीधे अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि आत्मा खुद ही केवल ज्ञान स्वरूप है। तो आत्मा की अनुभूति वही केवल ज्ञान की, वो अलग अलग। आत्मा की अनुभूति वही अनंत ज्ञान की अनुभूति, अनंत दर्शन की, अनंत सुख की। बस वो दोनों एक है, अलग अलग नहीं। मगर पुरुषार्थ कब तक है? केवल दर्शन, क्योंकि हमको मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। तो दृष्टि को करेक्शन करना ये आध्यात्म की मुक्ति का मार्ग है। आत्मा में कोई करेक्शन की जरूरत, और प्रकृति में हम कोई करेक्शन कर सकते हैं? तो ये दोनों सब्जेक्ट तो रहा ही नहीं, एक ही सब्जेक्ट रहा, दृष्टि। तो दृष्टि को ही वितराग बना रहा है। मन वचन काया कभी वितराग नहीं बन सकते हैं, और आत्मा तो वितराग है ही। तो एक ही जगह बाकी है आपको पुरुषार्थ के लिए, सिर्फ दृष्टि। जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन वाली दृष्टि है, इनको सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से पुरुषार्थ करके मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को जैसे जैसे मिटाते जाओगे, वैसे वैसे आपका आध्यात्मिक डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। मगर वो डेवलपमेंट बाहर दिखेगा नहीं, क्योंकि ये अनुभूति वो अंदर का सब्जेक्ट है, बाहर का सब्जेक्ट नहीं। पाप पुण्य से जो मिलता है वो बाहर का सब्जेक्ट है, अनुभूति अंदर का सब्जेक्ट है। आप समझे? अगर महावीर को केवल ज्ञान हो गया तो बाहर दिखेगा नहीं दिखेगा। और जो दिखेगा वो तो हमारा, वो तो कुदरत का है। या सुनो, तो कई सारे लोगों को नहीं मालूम होता है। मैंने कहा जिनको भी केवल ज्ञान होना है, वो जन्म से पहले डिसाइड हो जाता है कि ये व्यक्ति को केवल ज्ञान कब होगा, कहाँ होगा, कौन से समय पे होगा, कौन सी अवस्था पे होगा। वो जन्म से पहले ही डिसाइड हो गए। फिर इसको पुरुषार्थ कहोगे? फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं, केवल ज्ञान के लिए अंतिम समय तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाद में केवल ज्ञान। तो ये भ्रांति का ज्ञान है, बिन अनुभवी पुरुष का ये सेंटेंस है। अनुभवी पुरुष ऐसा नहीं बोलते। इसलिए स्वामी जी और आपने जो क्रिया की बात किया, क्रिया से आत्मा को कोई संबंध ही नहीं है, चाहे पुण्य है चाहे नरक गति है चाहे देव गति है, आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। आत्मा को आपके पाप पुण्य की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद ही इतना शक्तिशाली है, वो खुद ही अन्न सुख वाला है, वो खुद ही चेतन है, वो खुद ही अविनाशी है। और तुम जो पाप पुण्य से पाओगे, मनुष्य लेके देवगत तक सब विनाशी है। तो विनाशी की उनको जरूरत नहीं है।
समझ में आया? तो पाप पुण्य के मार्ग को मुक्ति के मार्ग से कोई कंसर्न नहीं है। पाप पुण्य के मार्ग को चार गति में घूमने के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं। अभी कुछ प्रश्न करना चाहते थे? और इसीलिए हम कई बार सुनते हैं कि आत्मा का स्वरूप जो है वो शुद्ध है, शुद्ध आत्मा है और पूर्ण है, मतलब उसमें कोई अशुद्धि नहीं है या कोई अपूर्णता नहीं है या कुछ इम्प्रूव करने जैसा नहीं है। 100% सिर्फ रियलाइज या आप जैसे कहते हैं अनुभव करने जैसा है। और वो अनुभव भी क्यों नहीं होता है? क्योंकि अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है। और वो भी अज्ञान 100% दूर हो गया, वो ही आत्मा की अनुभूति। अज्ञान के साथ नहीं होगी, 1% भी अज्ञान रहेगा तो भी आत्मा की अनुभूति नहीं। तो इसे कहते हैं ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 100% के लिए 100% क्वालिफिकेशन के ऊपर आधारित है। करेक्ट। लोग कहते हैं कि हम कहेंगे क्योंकि हम महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे, सिमंदर स्वामी के पास दर्शन करेंगे और मोक्ष हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हम सब कितने अवतारों से तीर्थंकर को मिलकर आए हैं, फिर भी यहाँ आए हैं, क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं था तो क्या करना। आप समझे? तो डेवलपमेंट होता है तो वितरागों की बात समझ में आती है, नहीं तो समझ में है। भगवान महावीर की धर्म पत्नी भी मोक्ष में नहीं गई, बोलते नहीं है, और हम कहते हैं हमको देख के मोक्ष हो जाएगा। ये कोई चमत्कार थोड़ी है। क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आपकी दृष्टि उनकी वितरागता को देख सकता है। उनकी बॉडी को नहीं देखना है, उनके ज्ञान दर्शन और चारित्र को देखना है, अनुभव को देखना है, जो आंखों से दिखता नहीं। ये दृष्टि की बात है। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। क्या बताया? बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। ये आंखों से समझ में नहीं आएगा, नहीं देखेगा। बिना नयन पाए नहीं, बिना नयन की बात। तो ये दृष्टि की बात है, ये आंखों की बात या इंद्रियों की बात, ये कहना चाहते हैं। एक आपसे क्लैरिफिकेशन भी चाहिए था। हम हमेशा सुनते आत्मा का जो गुण है वो अनंत सुख वाला, अनंत शक्ति वाला है। तो अनंत ये जो है ये क्वालिटी है या क्वांटिटी है? आपने स्पष्ट किया है कई सत्संग में, बट फिर मैं चाहूंगा कि क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं। अनंत एक अनंत शब्द को क्वालिटी वाचक है, क्वांटिटी वाचक नहीं है। दुनिया में जो होता है वो क्वांटिटी है, आत्मा में जो है वो क्वालिटी है। अनंत का मतलब होता है, अनंत ज्ञान का मतलब होता है दुनिया के सभी ज्ञान का टोटल नहीं, मगर दुनिया के सभी रिलेटिव या विनाशी ज्ञान जिसको स्पर्श नहीं करता है, जिसको खींचता नहीं है, ऐसा अनंत ज्ञान जो कभी मिटने वाला, जो कभी कम ज्यादा होने वाला। और दुनिया का ज्ञान तो आता है चला जाता है, हर अवतार में नया नया ज्ञान। आज डॉक्टर बना तो नेक्स्ट बर्थ में चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर लॉयर, फिर इंजीनियर, फिर बिजनेसमैन, चलता ही रहता है। ये तो टेम्पररी ज्ञान है, आप समझे ना। तो सनातन ज्ञान तो सनातन ही होता है, वो क्वालिटी वाचक होता है। और कई लोग पूछते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी में अगर समझना है सरल भाषा में तो हम इसको कैसे समझे? एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि पहले जमाने में, आज से थोड़े साल पहले, वो कैमरा आता था रोल वाला, 12, 24, 36, 45, 48 ऐसा आता था। तो जितना रोल की कैपेसिटी है इतना ही हम पिक्चर खींच सकते हैं, ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। तो वो क्वालिटी वाचक हो गया। क्या हो गया? और मिरर में जो दृश्य होता है वो क्वांटिटी वाचक, वो क्वांटिटी हो गया। इसको काउंट अभी समझ में आया? तो पिक्चर लेना नहीं है, पिक्चर उसमें झलकता है, इसमें आप काउंट कर सकते हैं। तो वो क्वांटिटी का मतलब आप काउंट कर सकते हैं, क्वालिटी का मतलब परमानेंट है।
उसमें कम ज्यादा। तो आत्मा के सभी प्रकार के गुण क्वालिटी वाचक है, क्वांटिटी वाचक। ये भी आध्यात्म विज्ञान ने बताया, दुनिया के शास्त्रों में अनंत ज्ञान ऐसा बोलेगा जरूर, मगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्योंकि इसलिए तो मैंने बताया, शास्त्र ज्ञानी शास्त्र ज्ञान को जरूर जानते हैं और अपने बुद्धि से जो कुछ समझ में आता है वो लोगों को बताने की कोशिश भी करते हैं। वहां तक तो सही है, मगर बिना अनुभव बताते हैं, इसीलिए वहां सिद्धांतों का खंडन होता है। क्या होता है? सिद्धांतों का खंडन होता है। और आप सब लोगों को एनकरेज करने के लिए बताना पड़ता है कि महावीर ने भी 6 महीने का उपवास किया था, ऋषभदेव भगवान ने 1 साल का वर्ष तप किया था, तो तुमको भी करना चाहिए। मगर ये नहीं कहते भगवान ने 6 महीने का उपवास किया था तो फिर मोक्ष में क्यों गए, फिर तो पुण्य बनेगा न। बोलते नहीं, वो कोई पूछते नहीं है, नहीं पूछना चाहिए। पुण्य से ही मोक्ष बनता है। पाप और पुण्य दोनों ही बेड़ी है, वो भी वही बताते हैं, बोलते नहीं है। पाप पुण्य दोनों बेड़ी है, वो बताते हैं कि नहीं, हाँ या ना बोलो पहले, तो बेड़ी से मुक्ति हो सकती है। एक बार बेड़ी बोलो, मुक्ति भी बोलो, यस और नो। तो पाप और पुण्य सोने की और लोहे की दोनों बेड़ी है, और बेड़ी में से जो छूट गया उनको मुक्ति है। हम तो सोने की बेड़ी को मुक्ति मानते हैं, सही है। तो गलत मानने से कुदरत का कानून परिवर्तित नहीं होगा, आपकी अज्ञान का प्रदर्शन होगा और आप जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहोगे। कुदरत का कानून तो अपना काम करता रहेगा। तुम पुण्य से मुक्ति मानोगे, इसको कुदरत का क्या मतलब है? तुम गलत समझे हो, या सुन लो। पुण्य का फल पाप का फल यही मिलेगा, इससे मुक्ति। जब पाप पुण्य होगा नहीं तो फिर जन्म मरण होगा नहीं, तो फिर शरीर ही नहीं मिलेगा, तब आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में जाएगा। समझ में आया? मगर लोगों को एनकरेज करने के लिए कहते हैं कि भगवान महावीर ने 6 महीना उपवास किया, फिर कोई पूछते नहीं है कि उपवास किया तो फिर पुण्य नहीं बना, तो फिर मोक्ष में क्यों गए? पूछते नहीं है, है? पूछते भी है ना तो भी बोलते हैं ये निर्जरा है, तब करोगे तो तुम्हारे कर्म की निर्जरा होगी करके। साधु साध्वी के पास वो दृष्टि नहीं है ना, सम्यक नहीं। धर्म को इतना ये निर्जरा अगर 6 महीने का उपवास किया, उसमें निर्जरा कहाँ आई वो बताइए। हाँ, ये ऐसे ही बताते हैं, धर्म बताते हैं, वो बराबर है। हम तो समझने के लिए पूछ रहे हैं कि कैसे निर्जरा कहोगे। फिर कोई भी निर्जरा को अगर उपवास नहीं किया तो वो निर्जरा नहीं है, वो कर्मबंध है। भगवान ने शादी किया, वो कर्मबंध है, बोलते नहीं है। उनको बच्ची हुई, कर्मबंध है। नहीं, कर्मबंध है तो फिर मोक्ष में क्यों गए? जन्म से मौत तक सब ही निर्जरा थी, तभी तो मोक्ष में गए। अगर कोई बंद होता तो मोक्ष में जाते। तो तीर्थंकर को या केवली भगवंतों को लास्ट वर्ष में जन्म से मौत तक मन वचन का की सभी अवस्था निर्जरा ही होती है। इसमें इसको उपवास को निर्जरा बोलने की जरूरत, सब कुछ निर्जरा है। समझ में आया कि नहीं? तो कोई सिद्धांत नहीं है, श्रद्धा है सिद्धांत। कितना टाइम हुआ? हाँ, एक ब्रेक। पूर्णिमा जैन नंद दरबार से। हाँ, मैं हमेशा कभी कभी आपसे बात भी करती हूँ मैसेज से। तो एक लड़की आके नंद दरबार से, वो लॉयर बनी थी। आपने मुझे बताया था, लोड़ा करके कौन है? मैं तो भूल गया। हाँ, मुझे बताया था पर मुझे मिली नहीं। वो वहीं रहती नंद दरबार, मतलब अभी तो शादी हो गई होगी शायद। आपने बताया था मुझे। बहुत टाइम हो गए, 1 बार 2 बार मिली थी कुछ जगह। हम जा रहे थे तो हमारी गाड़ी में ही थी,
बाद में मैं सब लोग भूल जाता हूँ। अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है 13 तारीख को, 1 महीना होगा। Okay. और ये ज्ञान इतना गजब काम कर गया कि कोई असर नहीं है किसी चीज। बहुत अच्छा। सारा बॉडी में से बस श्वास का हिसाब खत्म तो जाना है, आगे की जर्नी होनी है उनकी, हो या जगत की किसी की हो। और डिस्चार्ज है वो तो माँ के गर्भ से लेके इस बॉडी का अंतिम ये होने तक के वो सारा डिस्चार्ज दिया। अभी सब समझ में तो पूरा है ही है। तो स्वामी जी केवल दर्शन, ईगो 99.9 पॉइंट तक के लाइव ईगो को फील होता है, मतलब वही जो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप से ये सारी कुदरती रचना देखता है। पर 100% जब आता है पूरा केवल दर्शन, तो वो किसे फील होता है? चेतन में फील करने की शक्ति है, फील नहीं होता है। हाँ, तो बोलते हैं ना, मतलब जैसे पड़ोसी को होता है तो हमको क्या फील होता है? अनुभूति किसे होता है? अनुभूति बोलते हैं ना, फील नहीं होता है। हाँ। फिर आत्मा को आत्मा की अनुभूति, प्रकृति को प्रकृति की अनुभूति। पर प्रकृति को बीच में जो प्रतिष्ठित आत्मा है उसको अनुभूति तब तक होती है जब वो अज्ञान है। अज्ञान के बाद तो उनका अस्तित्व रहेगा ही नहीं। तो दोनों रहेंगे मगर दोनों अलग रहेंगे, प्रकृति अपने स्वभाव में और आत्मा अपने स्वभाव में। तो जो प्रकृति को जो फील करने वाला जो अलग था वो रहेगा नहीं, क्योंकि अज्ञान। अभी आप सुनिए। हाँ। मगर जहां तक अज्ञान है वहां तक प्रकृति तो फील करेंगी, मगर प्रतिष्ठित आत्मा भी फील कर सकता है जहां तक अज्ञान। हाँ, एक पॉइंट का भी अज्ञान है तो भी फील कर सकता है, क्योंकि अज्ञान तो अज्ञान ही है ना। ये बॉडी है और मैं चेतन हूँ, इसका मैं स्टडी कर रहा हूँ। हाँ, और जब अलग हो गए तो फिर जरूरत नहीं। और वो दर्शन इतना निरावरण हो जाता है तो सारा कुछ खुला होता ही है उसके पास के। बस ये सारा घाती कर्म कैसे हुए, भाव कैसे हुए, और भाव से ये जो जर्नी है इसमें कैसे भ्रम किया और कैसे साइन किया, अब मेरी साइन सब खत्म है, अब ये लास्ट मोमेंट है। फिर ये अनुभूति, जो अनुभूति बोलते हैं, वो अनुभूति किससे होती है? वो आत्मा की अनुभूति, आत्मा की जो अनुभूति, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। हाँ, केवल दर्शन की अनुभूति होती है। हाँ। क्योंकि उस समय प्रतिष्ठित आत्मा है लास्ट तक के। हाँ, लास्ट तक का भी है। मगर केवल दर्शन के बाद नेक्स्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा का रोल खत्म, उनका अस्तित्व भी, और उस दर्शन में सारा ज्ञान झलकते रहता है। तो केवल दर्शन तक अनुभूति शब्द बोल सकते हैं। हाँ। केवल ज्ञान में अनुभूति वो आत्मा का स्वभाव है। और इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने बताया, जे पद श्री सर्वज्ञ ने दीटू ज्ञान मा, कहीं सक्या नहीं पढ़ते श्री। उनको वो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते क्या फील हो रहा है। अभी आप समझे, तेह परम पद प्राप्ति नु करियो ध्यान में। श्रीमद राजचंद्र ने वो पद का ध्यान किया, सारा भेदा भेद ही खत्म हो जाता है। तेह परम पद प्राप्ति नु करियो ध्यान में, गजा वगर न हाल मनोरथ रूप जो, तो पर निश्चय राजचंद्र मन्ने रहो, प्रभु आज्ञाए थासु तेज स्वरूप जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे। तो आत्मा की अनुभूति वो एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है, मगर अनुभूति का मार्ग बता सकते हैं। भगवान की क्या बताते हैं? अनुभूति का मार्ग बताएंगे, अनुभूति नहीं बता सकते, वो तो खुद को करनी है। और केवल ज्ञान के पहले जो अनुभूति का शब्द का प्रयोग करते हैं वो केवल दर्शन की श्रेणी है। क्या बताते हैं? और वो अनुभव बता सकते हैं और मार्ग भी बता सकते हैं। आप समझे ना? मगर केवल ज्ञान का अनुभव नहीं बता सकते। केवल दर्शन की अनुभूति इसीलिए बता सकते हैं क्योंकि केवल दर्शन तक प्रतिष्ठित आत्मा की हाजिरी है, वो अनुभव करता है और वो वितराग हो गया। समझे? इसमें अज्ञान खत्म हो गया। फिर भी जीवन के अंत तक केवल दर्शन के, जिस अवतार में केवल दर्शन हुआ उस अवतार में अंत तक वो रहेगा प्रतिष्ठित आत्मा।
मगर वो बाद में पुरुषार्थ रहेगा प्रकृति के स्वभाव में, प्रतिष्ठित आत्मा अपने स्वभाव में, और आत्मा और लास्ट बर्थ में वो आगे जाएगा क्योंकि उनका रोल नहीं है। पूर्ण होता है तब तो प्रतिष्ठित आत्मा मतलब ईगो है, ईगो होगा ही नहीं ना, ईगो ही टूट जाता है, खत्म हो जाता है। फिर कौन अनुभव करेगा? फिर अनुभव कौन करेगा? अभी आप समझो, तो अनुभूति तब तक होती है जब अज्ञान है। हाँ, उसमें अनुभूति बताएंगे, मगर वो अनुभूति वो बताने की चीज नहीं रहेगी। और वो केवल ज्ञान भी जो भी है, जो वाणी से निकलते रहता है जगत के कल्याण के लिए, तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद केवल ज्ञान का पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं। जैसे आपके अभी जिस भी स्टेप पे हो तो आपकी वाणी से उस तक के निकलते रहता है। बस। और कोई पूछने वाला माध्यम मिले तो और आगे का और भी आगे। सही बात है, वाणी सिर्फ माध्यम है, माध्यम है। और वाणी अपनी मर्जी से बोल सकते हैं नहीं है, निमित्त चाहिए। भगवान महावीर का जो बात निकली आगम के रूप में, वो भी गौतम स्वामी के प्रश्नों के माध्यम से निकली। अगर वो नहीं प्रश्न किया होता तो नहीं निकलते। कृष्ण भगवान की भी गीता निकली महाभारत के युद्ध में, अर्जुन ने प्रश्न किया इसीलिए, और उसके बाद और उसके पहले कभी निकले तो बोलना ये भी एक संजोग है, अपनी मर्जी नहीं होती है। तो केवल ज्ञानी हो गए उसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से बताते रहेंगे, क्योंकि सिद्धांत एक ही रहेगा, केवल ज्ञानी है या अज्ञानी, सभी व्यक्तियों के मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरत संजोग देंगे तभी बोल सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। सबके लिए नियम क्या है? समान। लोगों का पुरुषार्थ इतना ब्रह्मांड में हो जाता है कि मुझे ये चीज जाननी है, तो कुदरत ऐसा ज्ञानी मिलवाता है। बस। और वाणी के माध्यम से वो खुलासा होता है। तो हम जो मार्ग बता रहे हैं वो केवल दर्शन तक का मार्ग है। कहाँ तक का है? और आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है, तो केवल दर्शन का मार्ग बता रहा है। और इसीलिए लोग समझते हैं कि हमको केवल ज्ञान प्राप्त करना है। नहीं, केवल ज्ञान तो है, मगर बिना केवल दर्शन केवल ज्ञान होता नहीं। तो केवल दर्शन तक ही पुरुषार्थ, तो इसीलिए वो मार्ग बताते हैं। केवल ज्ञान का मार्ग बताने की जरूरत है ही नहीं, वो तो केवल ज्ञान स्वरूप तो है, जो है उसके लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। लाइव वाले को पूरा पता चल जाता है कि ये सारा भ्रम था आज दिन तक के। वो विज्ञान समझ में आता है, बाद में समझ में आता है कि ये तो भ्रम था। फालतू में मैं साइन करते गया, घूमते गया, अब मुझे पता चला कि मैं तो शिव हूँ करके। बस जो बोलेगा तथा शिव हो जाता है, बस शिवमय हो जाता है। पूरी जो कहानी लिखी है वो ज्ञानियों ने एक सोच समझ के लिखी है। शायद कोई व्यक्ति उसको जानने वाला, पहचानने वाला, बताने वाला मिलेगा। तो लोग कहते हैं कि भी शिव के पास जाते हैं तो तथास्तु हो जाते हैं, तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसा ही सबके जीवन में होता है। आत्मा की आदेश में जो भाव करते हैं उनका रिजल्ट आता है, क्योंकि वही शिव है, बोलते नहीं है। देवगति भी उनकी हाजिरी से मिलती है, नरगति भी, सुख दुख भी उनकी हाजिरी से मिलता है। जो भाव करोगे उनका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कुदरत देता है, मगर हाजिरी किसकी है? आत्मा की। अगर आत्मा की हाजिरी नहीं है तो कर्म बंध और कर्म की भुगतान भी सारे भ्रम टूट गए तो खत्म। हाँ, तो आत्मा ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही भगवान है, और आत्मा ही सर्वस्व है। इसके ऊपर कोई है नहीं। तत्व से एक ही है, तत्व से एक ही प्रकार के सभी आत्मा है। एक नहीं, एक प्रकार।
मगर अस्तित्व सबका क्या है, अलग अलग है। नहीं तो जितने लोग मोक्ष में गए और हम मोक्ष में नहीं गए, तो क्या वो जो परम तत्व है वो अधूरा है? आप सुनते कि नहीं? तो सभी का परम तत्व पूर्ण ही है। आप समझे? जब सम्यक ज्ञान होता है तो मैं आत्मा हूँ ऐसी दृष्टि मिलती है, और जब केवल ज्ञान होता है तो आत्मा की अनुभूति होती है। अनुभूति को ही परमात्मा बोलते हैं, और अनुभूति नहीं है तो आत्मा बोलते हैं। आत्मा ही परमात्मा होता है, कोई दो व्यक्ति अलग अलग नहीं है। अनुभूति नहीं है तो आत्मा है, और अनुभूति हो गई तो परमात्मा है, यानी सर्वशक्ति का अनुभव हो गया। जगत अपनी जगह पे सब चल ही रहा है। मैं मेरे शुद्ध स्वरूप में बस, खाली पता नहीं था, पता चल चुका सारे बस। तो इसमें कोई क्रिया की जरूरत नहीं है। इससे बहुत लोगों को ये होगा, क्योंकि सबके मन में ये थोड़ा होता है प्रश्न ना, या होता है। इसलिए इस जवाब से बहुत लोगों को ये होगा। सही बात है। और कुछ पूछना है? आप ठीक हो अभी गले से? ठीक है। जय सच्चिदानंद। अभी किसी को पूछना है तो जितना समय बाकी है। और अस्पष्ट वेदन, आपने तो बताया है स्पष्ट वेदन आखिरी भव में रहता है माता के गर्भ से, लेकिन बहुत जगह ऐसा बताया जाता है कि अस्पष्ट वेदन हुआ है करके, तो जरा समझाइए। अस्पष्ट वेदन मतलब स्पष्ट दर्शन, जो अगले अवतार में होता है। दर्शन कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? दर्शन कंप्लीट हो गया। हाँ, अभी संसार का वेदन नहीं है, मगर केवल ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि अज्ञान क्या हो गया? जीरो हो गया। तो संसार का वेदन नहीं रहेगा, मगर केवल ज्ञान नहीं है तो आत्मा का भी वेदन नहीं। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अस्पष्ट वेदन। और लास्ट वर्ष में स्पष्ट वेदन, केवल ज्ञान और निर्वाण तीनों साथ में रहेगा, और वो भी परिणाम स्वरूप। कौन सा स्वरूप? परिणाम स्वरूप। तो अस्पष्ट वेदन वो लास्ट अवतार से अगला अवतार होता है, और स्पष्ट वेदन केवल ज्ञान निर्वाण वो सिर्फ लास्ट बर्थ में होता है। जो आत्मानुभव बोलते हैं वही स्पष्ट वेदन जी। लास्ट बर्थ में माता के गर्भ में से ही होता है स्पष्ट वेदन। अभी उनको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, भले केवल ज्ञान नहीं हुआ तो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान तो ड्यू डेट है और अज्ञान है नहीं, तो पुरुषार्थ किसके लिए करना है जी। केवल ज्ञान नहीं है मतलब कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यू डेट नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे? भगवान महावीर को जब दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल के बाद जब केवल ज्ञान हुआ, तो उसके पहले क्या अज्ञान था? नहीं। अज्ञान होता तो कर्म बंद होता, अज्ञान नहीं था। आप समझे ना? स्पष्ट वेदन क्या था? स्पष्ट वेदन। केवल दर्शन नहीं था मगर स्पष्ट वेदन था, और केवल ज्ञान नहीं था। केवल ज्ञान क्यों नहीं था? क्योंकि ड्यू डेट नहीं थी, उसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, वो तो कुदरत कराएगी केवल ज्ञान को। इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप समझे ना? तो स्पष्ट वेदन होता है, और इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा की जरूरत नहीं। और निर्वाण के बाद स्वसंवेदन शक्ति होती है। क्या होती है? स्वसंवेदन। ब्रह्मांड पूरा व्यक्त हो जाता है निर्वाण के बाद। जी, वो ब्रह्मांड में प्रकाशित होती है उनकी शक्ति, आत्मा से निकलती, शरीर से निकलती है, तब उनकी रेडियस क्या हो जाती है?
पूरा ब्रह्मांड में फैल जाती है। अभी जो आत्मा मुक्त हो गया, अभी जन्म लेना, तो उनकी रेडियस क्या हो गई? ब्रह्मांड हो गई। पहले यहां तक सीमित थी, बॉडी तक, आप समझे जी। और बॉडी के माध्यम से ही इसको ये ब्रह्मांड का रहस्य अपने ज्ञान दर्शन से खुला हो गया, वो दिखता था। और बॉडी के द्वारा वो व्यक्त भी अभी व्यक्त करने वाला नहीं रहा, बॉडी भी नहीं रही और आत्मा मुक्त हो गया। आप समझे ना, सब जगह पे तो स्व संवेदन शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई जी। अभी उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री लेस हो गया। निर्वाण आत्मा बाउंड्री लेस हो गया। अच्छा, और पूछना चाहता हूँ कीर्ति भाई को, तो आपने 50% बता दिया जवाब। स्वामी जी, मैं आपका सत्संग सुनता हूँ और मुझे विज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, और मैं आपके सत्संग में आता हूँ और मैं दूसरों को ये सत्संग में भी जा रहा हूँ, तो मुझे नुकसान हो सकता है क्या? कृपया समझाइए। नुकसान वैसे नहीं होता है, मगर नुकसान इसीलिए होता है क्योंकि कॉमर्स और साइंस दोनों साथ में पढ़ने से दो में से एक में भी पास। जो लोग पाप पुण्य की बात करते वो कॉमर्स वाले हैं। क्या बताया? जो भी है, कोई भी धर्मगुरु जो पाप पुण्य की बात करते, प्रायश्चित की बात करते, वो कॉमर्स है। समझ में आया? और जो अज्ञान मिटाने की बात करते, जिससे पाप पुण्य ही नहीं बनते, वो विज्ञान है। तो विज्ञान की बात भी सुनोगे, पाप पुण्य की बात सुनोगे, फिर क्या होगा? तीनों डिग्री एक साथ हो जाएंगी। तो इसमें फिर मैं क्या करूंगा? तीनों में फेल। अभी आप समझो, इसीलिए फेल हो। व्यवहार से जानना पड़े एक अलग चीज है, और कुछ प्राप्ति के लिए जाते हो वो अलग चीज है। आप समझे ना? व्यवहार के लिए कभी कभी जाना पड़ता है, व्यवहार के लिए वो अलग चीज है। जैसे हम शादी में जाते हैं, किसी के डेट में जाते हैं, और कोई फंक्शन में जाते हैं, ऐसे व्यवहार से कहीं भी जाओ तो तकलीफ नहीं है। मगर मैं कुछ पाने के लिए जाता हूँ, ऐसा आप रिलेटिव सत्य के धर्म में जाओगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। संभाव्य निकाल करने के लिए जाते तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो विज्ञान है, और यहाँ क्यों आया हूँ? तो क्या व्यवहार का निकाल करने के लिए, या कुछ पाने और खोने के लिए, या संभाव्य निकाल करने के लिए, तो कोई तकलीफ नहीं है। मगर यहाँ से भी पाना, यहाँ से भी पाना, फिर क्या होगा? नहीं बड़ा कंफ्यूजन होगा जी जी। इसीलिए वो अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है। आपको ही नुकसान होगा। हाँ, आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि ये सही है या ये सही है, पूरा कंफ्यूजन और भटकते रहेंगे। तो फिर जी समझ। जो लोग कॉमर्स की बात करते हैं वो क्रिया में ही पुरुषार्थ बताएंगे, और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं। क्योंकि अगर क्रिया नहीं बताएंगे तो वो मार्ग कैसे चलेगा? बोलते नहीं है। चलेगा तप करना, जप करना, पूजा पाठ करना, माला गिनना, आरती करना, त्याग लेना, रिचुअल्स करना, किसी को भगवान मानना, किसी को गुरु मानना, कोई मंत्र बोलना, मंदिर में जाना। अगर ये सब कुछ नहीं बताएंगे तो मार्ग कैसे चलेगा? तो बताएंगे भी क्या? तो वही बताएंगे तो वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, कॉमर्स है। वही तो मैं बता रहा हूँ। फिर वहां से तुम विज्ञान की अपेक्षा रखोगे, मुक्ति के मार्ग की अपेक्षा रखोगे, वो तुम्हारी भ्रांति है जी। समझ में आया? हाँ। कोई भी धर्म वाला अगर फॉर्मेट की ही बात करता है पुरुषार्थ के लिए तो वो कॉमर्स है। समझ में आया? समझ गए। और विज्ञान में फॉर्मेट को पुरुषार्थ कहते नहीं। फॉर्मेट का मतलब उदय करना। आप कोई भी धर्म को मानते हैं, कोई भी धर्म में जाते हैं, पूजा पाठ तप जप वगैरह करते हैं, मगर ये प्रकृति करती है, और प्रकृति जो भी करती है वो कुदरती रचना है।
तो कुदरती रचना को कुदरती रचना देखना वो पुरुषार्थ है। मैंने तब किया वो भ्रांत पुरुषार्थ है। रिलेटिव सत्य अभी आप समझे जी। तो भ्रांत पुरुषार्थ से मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं जी, समझिए। तो प्रश्न ये है, वो व्यक्ति गलत नहीं है, वो अपने स्टैंडर्ड की बात वो दुनिया को करती है, मगर उसका स्टैंडर्ड ही रिलेटिव सत्य है। तो तुमको सनातन सत्य वहां से नहीं मिल सकता है, फिर वो आपको समझना है। जी। पांचवे 5th स्टैंडर्ड के जो टीचर होते हैं वो 6th स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ा सकते हैं। क्या बताया? बराबर। और अगर आपको 6th स्टैंडर्ड का पढ़ना है तो 5वीं कक्षा के टीचर, क्लास, किताब तीनों छोड़ना पड़ेगा। साथ में लेके 6th स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, बोलते नहीं है। हाँ कि ना? तो बोलो। हाँ बिल्कुल। यहाँ समझ में आता है, यहाँ नहीं समझ में आता है। तो क्या करें? यहाँ समझ में नहीं आता है, अपना अपना लॉजिक है, सबने नहीं चाहिए। स्कूल कॉलेज में समझ में आता है कि नहीं कि जो स्टैंडर्ड पास किया वो किताब पढ़ने की जरूरत है, वो क्लास में जाने की जरूरत है, वो टीचर को मिलने की जरूरत है। तो क्या वो अपमान है? यही प्रगति का मार्ग है ना? यहाँ कैसे समझ में आता है? तो यहाँ क्यों समझ में नहीं आता है? लेकिन यहाँ धर्म विरोध हो जाते हैं ना, भय संदेह। प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा ने। हाँ। अगर मैं एक स्टेप नहीं छोड़ूंगा तो आगे के स्टेप में कैसा जाऊंगा? स्टेप छोड़ना पड़ेगा। भूलते नहीं है कि लेकर जाएंगे। एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना है तो स्टेप छोड़ना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और यही आगे जाने का रास्ता है कि ये गलत है? वही शुरुआत। तो हम स्टेप का अपमान करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्कूल में, कॉलेज में छोड़ते हैं पिछले कक्षा के टीचर को, तो वो अपमान है? बिल्कुल नहीं। यही प्रगति का मार्ग है। तो यहाँ क्यों समझ में नहीं आता है? बोलते नहीं है। सेम प्रिंसिपल है कि अलग है? सेम प्रिंसिपल, लेकिन रिचुअल है, भय संज्ञा है। मगर जिसको नहीं समझना है तो फिर क्या करेंगे? वही बैठे, नुकसान ही नुकसान, बहुत सागर में तैरते रहो। दादा भगवान कहते थे कि भगवान के पास गए, भगवान की देशना में बैठे, सुने, सुनने का भी आनंद था, मगर कुछ समझ में नहीं आया और घूमते घूमते यहाँ आ गए। इसमें भगवान क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आपको जब समझना ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? हमें अपना ही मार्ग क्रमण करना है, सोच के। बिना सोचे समझे हम मुक्ति के मार्ग को समझ भी नहीं सकते हैं, उपयोग भी नहीं कर सकते हैं और अनुभव भी नहीं कर सकते। मुक्ति का मार्ग मैकेनिकल नहीं है, मुक्ति का मार्ग संपूर्ण जागृति का मार्ग है। हाँ, संसार की चारों गति का मार्ग मैकेनिकल है। मैकेनिकल यानी क्रिया। मुक्ति का मार्ग मैकेनिकल नहीं है, संपूर्ण सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की जागृति का मार्ग है। कहीं भी जाना, आना, नहीं आना, सारा तो दयाधीन है ना। पकड़ो, बोलो। कहीं जाना, नहीं जाना, आना, ये तो सारा मन, वचन, काया जो भी वर्तन हो रहा है, मतलब क्या सुनने जाना, वहां सुनने जाना, ये सब जो चाह है, एक आकर्षण है कि मुझे जानना है, इसके लिए जीव जाता है। मतलब इंसान जो भी व्यक्ति है वो जाता है, तो वो भी तो उदयाधीन होगा ना उसका। जाना करना पुरुषार्थ है। जाना आना वो उदय कर्म है, वो सही है, मगर जब हमको समझ में आएगा कि ये विज्ञान मिल चुका है, ये विज्ञान के आगे कुछ नहीं है, फिर भी हम रिलेटिव सत्य में जाके कुछ पाने के लिए जाएंगे, ये तो अज्ञान है ही। बोलते नहीं है। और मैंने खाना खा लिया है, पूरा पेट भर गया है, अभी हम रास्ते पर निकल रहे हैं, वो कोई व्यक्ति कहते हैं भगवान आप हमारे घर पे आइए पगला के लिए, तो हम गए,
खाने के लिए नहीं, बोलते नहीं है, मगर कुछ रंगीन लेंगे नहीं, मगर खाने का इंटरेस्ट है कि संभावना निकाल करते हैं। मतलब बता रहा हूँ, वो खाते नहीं है, वो निकाल करते हैं। खाने के समय पे हमने खा लिया, तो जो पाने का था वो तो पा लिया, समझना था वो समझ लिया, और हमको मार्ग अंत तक मिल चुका है, अनुभव बाकी है मगर मिल गया है। तो अभी जो मार्ग में मुक्ति की बात नहीं है, वहां अगर जाने का उदय कर्म के अधीन संजोग आया तो भी संभाव्य निकाल करना है कि कुछ प्राप्त करना है। दृष्टि में बैठ ही जाता है कि उदयाधीन है और प्रकृति ना, वही तो बात है, तो खाली दिख रहा है। वही तो बात है कि अगर ऐसा रहता है तो कोई तकलीफ नहीं है, मगर वहां जाके फिर बोलेंगे कि भाई ये तो कहते हैं कि आपको ये 9 कलम करना ही चाहिए, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी, तो हमको करनी चाहिए कि नहीं? तो फिर वो प्रश्न कहाँ से लेकर आया? विज्ञान में से प्रकृति का है वो। नहीं, प्रश्न कहाँ से लेकर आया? तो जरूरी था, मगर क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट बताया, तभी तो प्रश्न हुआ। अगर इंटरेस्ट नहीं बताया होता तो खाली संभाव्य निकाल पे बैठा होता तो नहीं, तो फिर प्रश्न उठता। मगर यहाँ से भी कुछ पाना है तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर कंफ्यूजन, क्रिया मात्र कुदरती रचना है, फिर भी कहता है कि ये करना पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? पर कंफ्यूजन आएगा कि नहीं? इसीलिए मैंने कहा जो मार्ग मिल चुका है, इसके अलावा कोई भी मार्ग में जाने का उदय कर्म हो सकता है, प्रश्न नहीं है, मगर वह संभाव्य निकाल करने के लिए जाते हैं, कुछ पाने खोने के लिए को जागृति बोलते हैं। ये होना चाहिए। फिर यहाँ से भी पाना, यहाँ से भी पाना। जागृत रह गए। कई लोग हमारे पास आते हैं, सत्संग आप सुनते हैं तो आपने सुना होगा, मैं कई बार पूछ चुका हूँ कि ये प्रश्न कहाँ से लाए, मैंने तो बताया नहीं है। तो बोला स्वामी हम वहां गए थे, वहां से आया। तो मैंने बोला रोग वहां से लाते, दवा यहाँ से लेते हैं। बोलते नहीं है, मैंने तो खड़ा नहीं किया है, मैंने रोग खड़ा, आपने वो सुना तो रोग खड़ा हो गया, तो मैं क्या करूं? मैं जो विज्ञान में समझ में कोई बात नहीं आती है तो मैं समझाने के लिए जो बात मैंने कही ही नहीं है स्पष्ट बताते हो कि ये सारी आप समझे, फिर पजल होता है। तो ऐसे व्यक्ति को मैं क्या कर सकता हूँ? वो द्वंद्व में घूमते हैं। किसमें घूमते हैं? उसकी प्रगति फिर नहीं होती है, हर समय वो कंफ्यूज ही रहते हैं। एक माँ से बोला कि स्वामी जी हमने तो दादा भगवान का ज्ञान लिया है, तो दादा भगवान को कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने बोला दादा भगवान को छोड़ना पकड़ना ही भ्रांति, वो तो ज्ञान दर्शन वाले थे। एम पटेल की बात करता हूँ, उसको तो छोड़ना ही है क्योंकि वो खुद खत्म हो गए। दादा भगवान छोड़ना नहीं, वो तो ज्ञान दर्शन चारित्र है, वो तो सनातन है। हमारे अंदर भी वही ज्ञान दर्शन चारित्र है, इसमें छोड़ने की ग्रहण करने की बात ही कहाँ है? मगर तुम व्यक्ति को दादा भगवान मानते हो तो मैं क्या करूं? बोलते नहीं, आप समझे क्या? नहीं, तुम व्यक्ति को दादा भगवान मानोगे तो फिर क्या? दादा भगवान ने खुद लाखों बार कहा है कि ये दिखता है वो दादा भगवान नहीं है, ये एम पटेल है, भाद्रण का पटेल, और वो ज्ञानी है, इसीलिए आपको ज्ञान बताते हैं। और दादा भगवान तो अंदर है, 14 लोक का नाथ बोलते थे ना, तो उनकी जन्म जयंती पुण्यतिथि हो सकती है? बोलते नहीं है, फिर ताली बजाते हैं लोग। तो फिर तुम्हारी कीमत हो जाती है कि तुम क्या समझे विज्ञान को, बोलते नहीं है क्या? नहीं, गलत। तुम इनडायरेक्टली ही गलत बात को सपोर्ट करते हैं। लोग को कहते भी है हम दादा भगवान की जन्म जयंती में आए, फिर कहेंगे दादा भगवान का जन्म कब हुआ था? तो कि नहीं एम पटेल का हुआ था। तो पहले बोलो ना, एम पटेल कहाँ मना करते हैं हम, मगर दादा भगवान का भी जन्म हुआ था।
भगवान का बर्थडे बना। तो बात समझो, हाँ, आप समझे ना जी। जिस प्रकृति के अंदर ज्ञानी पुरुष दादा भगवान प्रकट हुए थे, वो बॉडी की जन्म जयंती पुण्यतिथि हो सकती है, मगर परमात्मा की हो सकती है नहीं। महावीर में भगवान प्रकट हो गए तो हम महावीर की करेंगे कि महावीर के शुद्धात्मा की करेंगे? बोलते नहीं है, महावीर की करेंगे ना। जिसमें भगवान प्रकट हो गया तो महावीर का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक हो सकता है, आत्मा का हो सकता है नहीं। फिर भ्रांति चलती है तो मैं क्या करूं? मेरा काम तो बताना है, कोई जबरदस्ती नहीं करना है। दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। मैं क्या करूं? मेरा काम तो क्लैरिफिकेशन करना है। मानना न मानना आपकी मर्जी है। भगवान राम कृष्ण मायू ने यही किया था, दुनिया को विज्ञान बताया, मानना न मानना आपकी मर्जी थी, तभी तो हम यहाँ हैं। अगर वो माना होता तो यहाँ नहीं होते। दादा भगवान ने भी कहा, कविराज ने भी कहा कि 24 ही हमने पूरी ख्वाब में खत्म कर दिया। हम कुछ जानते हैं, हम कुछ जानते हैं। भटकना तो बंद नहीं हुआ, और मानते हम कुछ जानते हैं। भाई जानते हैं उसको कहते हैं जिसको भटकना बंद हुआ। भटकते भी है और जानने का अहंकार भी करते, तो क्या करेंगे? जानते हैं लेकिन मानते नहीं है? जानते हैं लेकिन मानते नहीं। वो जानना है ही नहीं जो मानना नहीं है। उसका मतलब ये क्या है? ये वाइफ पे जानता हूं मैं मानता नहीं हूं, चलेगा नहीं? देखो अभी हंसते हैं। जो जानने के बाद मानना नहीं है तो मतलब ही क्या है वो जानना? कोई मतलब है उसका? मराठी में यहाँ बोलते हैं कळते पण ओळख नाही। बोलिए, आगे बोलिए। इसमें पानी भरो। देखता हूँ तो कितने अवतार में मोक्ष हो सकता है? वो आपके पुरुषार्थ के ऊपर है। 2, 4, 5, 6, जब तक अज्ञान 0 नहीं होगा वहां तक तो मुक्ति की संभावना नहीं है। मगर वो अज्ञान 0 करने की आपकी जो पुरुषार्थ की क्षमता है वो तो सबकी व्यक्तिगत है। मैं कैसे बता सकता हूँ? उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मगर व्यवहार से ऐसा बोल सकते हैं, अगर आप वास्तव में जो भी अवतार मिलता है इसमें अज्ञान खत्म करने का पुरुषार्थ कहो या प्रक्रिया कहो, अगर हर अवतार में करते हैं तो कम से कम धीरे धीरे भी करोगे तो भी 15 अवतार में आपका अज्ञान 0 हो जाएगा। मैक्सिमम 1, 2, 3 अवतार में भी हो सकता है, मगर 15 में तो हो ही जाएगा। 2%, 3%, 4% हर अवतार में अगर प्रचार करते हैं और खत्म होता है तो 15 अवतार में तो 100% खत्म हो जाएगा। एक सिंपल, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मैं तो व्यवहार से आपको बता रहा हूं। और वो 15 जन्म मरण नहीं, क्या बताया? जन्म मरण नहीं, 15 जागृत भाव। जागृत भाव, हाँ बराबर। जिसमें जागृत ही नहीं वो काउंट नहीं करने का मतलब ही नहीं है उसका। अच्छा, जागृत नहीं है तो फिर 100 भाव भी हो सकते हैं। 15 जागृत भाव अगर होते हैं तो शायद केवल ज्ञान हो सकता है। जागृत नहीं है तो 100 भाव भी हो सकते हैं। मतलब क्या? देव लोग गए, नरक लोग गए, पशु लोग में गए, या तो मनुष्य भूमि में भी जागृति नहीं रही, तो मतलब क्या है वो काउंट करने से? जब जागृति ही नहीं बनी तो मतलब ही क्या है? अज्ञानी जैसे रहे तो मतलब क्या है? बराबर। इसीलिए कहा ज्ञानी भगवंतों ने कि प्रत्येक अवतार में अनुभवी ज्ञानी पुरुष प्राप्त हो, जहां तक केवल दर्शन नहीं होगा। नहीं तो कभी भी कहीं से भी आप एग्जिट ले सकते हो, फिर आपको भटकना। और मुक्ति का मार्ग इतना रिस्पॉन्सिबल है, क्या बताया? रिस्पॉन्सिबल। हाँ, अगर मैं तीर्थंकर का जीव हूं और तीर्थंकर होने वाला हूं, और ये मेरा अगला भाव मनुष्य है, क्या बताया? अगला भाव तीर्थंकर का अगला भाव मनुष्य का है।
और उस भव में भी जब तक मेरे को केवल दर्शन नहीं हुआ है, मतलब अज्ञान है, तो भी मैं नरक गति जैसे कर्म बांध सकता हूँ, तीर्थंकर का जीव होने के बावजूद भी। समझ में आया? और इसीलिए अभी जैन धर्म के मुताबिक जो प्रथम तीर्थंकर पद्मनाभ होने वाले हैं, वो अभी नरक में है, बोलते नहीं है। और कहां से गए? मनुष्य में से। कर्मबंध कहाँ होता है? मनुष्य गति नहीं होता है। और भुगतान कहाँ हुए? नरक में। नरक में से फिर कहाँ आएंगे? मनुष्य गति। और कहाँ जाएंगे? मोक्ष। अभी समझ में आया? 1% अज्ञान भी नरक गति का बंद कर सकते हो सकता है। अज्ञान का मतलब अज्ञान। मगर पिछले अवतार में बंद भी हुआ और केवल दर्शन भी हो गया, तो केवल ज्ञान का बीज भी लग गया। तो बाद में मनुष्य भव एक ही रहेगा, मगर नरक गति में तो जाना ही पड़ेगा। बंद किया है तो भुगतान करने किसी का ऑप्शन में, तुम तीर्थंकर होने वाले तो तुमको माफ कर दिया जाएगा, ऐसा कुदरत का कानून। जो बीज डाला है तो फल आके ही रहेगा। अध्यात्म विज्ञान में उपयोग यानी क्या, जागृति यानी क्या, अनुभव यानी क्या? अध्यात्म मार्ग में उपयोग का मतलब होता है जो विज्ञान आपने जाना है, समझा है, इसका उपयोग करो, यूज करो संजोगों में, जागृति के साथ, मैकेनिकल नहीं। जैसे पहले बोलते थे सब व्यवस्थित है, व्यवस्थित, ऐसा नहीं। कुदरती रचना है और कुदरती रचना में कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट है, तभी ये रचना बनी है, रैंडम नहीं बनी है। तो आपकी जागृति में होना चाहिए कि मैं कुदरती रचना देख रहा हूँ, वो 6 तत्व यानी कुदरत और कुदरती कानून से ही ये कुदरती रचना अवस्था बनी हुई है, ये समझ में होना चाहिए, जागृति में होना चाहिए, मैकेनिकल नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया जी? तो ये जागृति भी है, उपयोग भी है। इसका उपयोग को पुरुषार्थ भी कहते हैं और अनुभव का मतलब डेवलपमेंट। जब उपयोग किया तो अनुभव होगा, इसका नाम डेवलपमेंट। बिना उपयोग या बिना जागृति अनुभव और डेवलपमेंट होता नहीं है। बोलिए। जागृति यानी ये अभी तक बता दिया। हाँ, जो आपके पास है इसको उपयोग करने के लिए भी जागृति चाहिए, बिना जागृति उसकी वैल्यू नहीं। जैसे यहाँ बैठे हुए सभी व्यक्तियों को मालूम है कि फिजिकल फिटनेस के लिए योगा करना चाहिए, इसमें कोई साधन की जरूरत नहीं, फिर भी हम करते हैं, बोलते नहीं है। तो ज्ञान है इसीलिए उपयोग करेंगे, वो जरूरी नहीं। और जब उपयोग नहीं करेंगे तो लाभ भी। इसमें ज्ञान से क्या मतलब, ज्ञान तो है आपके पास पर उपयोग नहीं है, तो अनुभव भी नहीं। और उपयोग क्यों नहीं है? जागृति नहीं है। जागृति क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यू और इंटरेस्ट नहीं है। नॉलेज है मगर वैल्यू इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आया? अनुभव यानी क्या? अनुभव यानी जो हम विज्ञान जानते हैं इसका उपयोग किया तो हम सेपरेशन का अनुभव किया कि ये प्रकृति है और ये शुद्धात्मा है। नहीं तो प्रकृति की अवस्था को ही हमारी अवस्था मानते थे। अभी विज्ञान से समझ में आ गया कि प्रकृति जो कुछ भी मन वचन काया से कर रही है, इसका एक भी गुण मेरे में नहीं है और मेरा गुण प्रकृति में नहीं है। दोनों क्या है? अपने स्वभाव से अलग ही है और अलग ही रहेंगे। इसकी हमको क्या करना है? अनुभूति करना है। इसको अलग करना नहीं, अलग ही है मगर अलग है ऐसा दृष्टि से अनुभव करना है।
सिर्फ अनुभूति करना, सिर्फ अनुभव, इसी को कहते हैं वेद विज्ञान। वेद विज्ञान, जड़ और चेतन दोनों को अलग अलग करना, अलग देखना, अलग अनुभव करना, इसको कहते हैं वेद विज्ञान। और जड़ के साथ जुड़ जाना, उसका नाम है भ्रांति का विज्ञान। भ्रांति, जड़ में जुड़ गए, जड़ की अवस्था में जुड़ गए। भूतकाल के गुरु को मिलने जा सकते हैं क्या, और जाते हैं तो दृष्टि कैसी होनी चाहिए? हाँ, भूतकाल के कोई धर्मगुरु है जो हमको आगे ले जाने में सहायक बने। अभी आगे का तो मिल गया, मगर भूतकाल का गुरु भी हमको अभी है अस्तित्व, और उनके पास भी जाने का संयोग बनता है उदय कर्म के आधीन। तो हमको रिस्पेक्ट ही करना, क्या बताया, रिस्पेक्ट करना, हाँ, ग्रहण करना, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान था वो ज्ञान पा लिया, समझ लिया, और अभी आगे के गुरु की बात समझ के आगे जाते हैं। तो अभी ये ज्ञान की जरूरत नहीं है, मगर देने के लिए रिस्पेक्ट होना। और अगर कोई उनको वैयावच की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो वो भी करनी चाहिए, ऑफकोर्स करनी चाहिए। ये अपना ऋण है, क्या है, ऋण है, हाँ, मगर ज्ञान के लिए नहीं, आप समझे ना, मगर उन्होंने हमको कुछ दिया है आगे बढ़ने के लिए, तो उसके आधार से हम इसको जो भी जरूरत है वो हेल्प करने का प्रयास करेंगे। कम से कम अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं तो रिस्पेक्ट तो जरूर देना है। हम भले पीएचडी का पढ़ते हैं, मगर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके मास्टर डिग्री तक के सभी टीचर प्रोफेसर को रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। अभी उसकी जरूरत नहीं है, मगर मिले तो रिस्पेक्ट तो जरूर दें, क्योंकि हम उसी रास्ते पर से आगे गए। इसलिए ई रिस्पेक्ट करना, गलत कहना, वो तो करेक्ट नहीं, कोई भी एंगल से करेक्ट नहीं। विज्ञान समझने में हमारे जैसे महात्माओं को कौन सी चीज बाधक है? विज्ञान समझने में ज्यादातर महात्माओं को यही चीज बाधक होती है कि बार बार रिलेटिव सत्य की वैल्यू कर बैठते हैं। किसकी? रिलेटिव सत्य की वैल्यू कर, क्योंकि वो लुभावनी बातें हैं। क्या है? लुभावनी बात, आप समझे? कोई कहेगा तुम माला गिनोगे तो तुम्हारे संकट कट जाएंगे, तुम्हारा पैसा वापिस आ जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तुम्हारे लड़के की शादी हो जाएगी, तो इतना इतना करो। वो समझते नहीं है कि हमारा जीवन कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, और कानून के आधारित मेरा जीवन जन्म से पहला बन चुका है। हाँ कि ना? हाँ। तो अभी माला गिनने से मिलेगा नहीं, कि जो बीज डाला है उसका फल मिलेगा, बीज का ही फल मिलेगा। कुदरत के कानून के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? उनको मालूम ही नहीं तो ऐसा ही बताएंगे ना। तो फिर क्या करेंगे? मालूम होने के बाद ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे? जिसको मालूम हो गया है फिर भी ये करेंगे, ये बाधक है उनके लिए। सनातन सत्य समझने के बाद भी रिलेटिव सत्य की वैल्यू करते हैं, वो बाधक है। रिलेटिव सत्य उदय में आता है, वो बाधक नहीं, मगर रिलेटिव सत्य की वैल्यू करते ऐसा पुरुषार्थ, वो तो बाधक है। उदय कर्म बोले तो कोई बात नहीं, हम भी मंदिर में जाते हैं, हम भी मंत्र बोलते हैं, हम भी आरती करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, मगर क्या देखते हैं? कुदरती रचना। हम इसको पुरुषार्थ नहीं मानते। समझ में आया? हम कुदरती रचना देखते, उसको पुरुषार्थ मानते, क्रिया को पुरुषार्थ नहीं मानते, कोई भी प्रकार की क्रिया को। जी बराबर है। एक महाशय ने मेरे को प्रश्न किया था पर्यूषण में, अभी लास्ट पर्यूषण में अहमदाबाद में, कि स्वामी जी आप रोज त्रिमंत्र बुलाते हैं, सत्संग शुरू करते पहले नमस्कार विधि बुलाते हैं, भले अपनी अलग है मगर बुलाते हैं,
प्रार्थना बुलाते हैं जगत भर के संत पुरुष सत्पुरुष की। तो ये जो बुलाते हैं हम, आप बुलाते हैं और हम बोलते हैं, क्या वो रिचुअल्स नहीं है? ये प्रश्न किया था। मेरे को बहुत आनंद हुआ। ऐसे प्रश्न करूंगे तो मैं उत्तर दूंगा ना। मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं, आप प्रश्न क्यों नहीं करते हैं? जो समझ में नहीं आता है वो करना चाहिए आपको। तो मेरे को बहुत आनंद हुआ। तो मैंने कहा देखो, इसको रिचुअल्स तब बोलते हैं जब मैंने आपको करने की आज्ञा बताया है कि आपको करना पड़ेगा, तब तो ये रिचुअल है। मैंने किसी को कहा है कि आपको त्रिमंत्र बोलना ही पड़ेगा, नमस्कार विधि बोलना ही पड़ेगा, मैं शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना बोलता हूँ, बोलना ही पड़ेगा, तो ये बताया? कभी किसी को पूछा है कि तुम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो रिचुअल कैसे है? ये तो उदय कर्म है। मैं बोलता हूँ वो भी उदय कर्म, आप बोलते हैं वो भी। रिचुअल तब कहेंगे जब मैं आपको पुरुषार्थ के रूप में बताऊंगा कि आपको हर रोज बोलना पड़ेगा, तब तो रिचुअल है। तो विज्ञान में सभी प्रश्नों का 100% सॉल्यूशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो प्रश्न करोगे तो उत्तर निकलेगा नहीं। समझ में आया? तो ऐसे भी प्रश्न करने वाले लोग होते हैं, और अच्छा है कि ताकि वो उत्तर निकल जाए, ताकि बहुत सारे लोगों को प्रश्न न करने के बाद भी उत्तर मिल जाए, तो भ्रांति टूट जाए। समझ में आया? शुरुआत में आज से करीब 15 साल पहले जब मैंने अध्यात्म विज्ञान को बताने की शुरुआत किया, तो जब मैंने शुरुआत किया तो शुरू में लोग मेरे को कहते थे, खास करके बड़ौदा के महात्मा जो दादा भगवान से ज्यादा नजदीक भी थे और ज्यादा मिले भी थे, वो हमारा विज्ञान भी सुनते थे और सुनते हैं। मगर उसमें से एक महाशय ने मेरे को आज से 15-20 साल पहले प्रश्न किया कि स्वामी जी, दादा भगवान तो ऐसा कहते थे कि हमारे जाने के बाद हमारे नाम पे बहुत दुकान चलेगी, बहुत दुकान निकलेगी, बहुत सारी दुकानें खुलेगी, मगर चलेगी नहीं। तो तुम जो अभी आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं वो दुकान नहीं है? ऐसा प्रश्न किया। तो मेरे को बहुत आनंद हुआ। प्रश्न करोगे तो मेरे को मौका मिलेगा ना उत्तर देने का। मैं अपने आप बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने, बहुत बुजुर्ग महात्मा थे, उन्होंने प्रश्न किया था। तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने प्रश्न किया, ताकि मेरे को उत्तर देने का संजोग मिला, नहीं तो मैं कैसे दे पाऊंगा। और फिर रिकॉर्डिंग भी हुआ, फिर तो लाखों लोगों ने सुना। तो मैंने कहा पहले इस विज्ञान समझो। दुकान इसको कहते हैं माल दूसरे का और मैं बेचूं तो वो दुकान है, बोलते नहीं है। मगर मैं तो मेरा अनुभव दुनिया को कहता हूँ, दुकान कैसे है? राम ने अपना अनुभव किया, कृष्ण ने किया, महावीर ने किया, दादा भगवान ने अपना अनुभव किया, वो दुकान है नहीं। तो मैं भी क्या करता हूँ, मेरा अनुभव कहता हूँ। तो दुकान कैसे बनी? माल दूसरे का और मैं बेचूं तो वो, और बाकी जो दादा भगवान की बात करते वो तो दुकान है ही, बोलते नहीं है। माल उनका नहीं है तो वो तो दुकान है, उसमें ऑप्शन नहीं। तो बात क्लियर हो गई पहली बार। तो मेरे को मौका मिला क्लियर करने का। मैं अपने आप बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा जो दादा भगवान के परंपरा की बात करते हैं वो तो दुकान है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, मगर मैं अनुभव की बात करता हूँ इसीलिए दुकान। तो उनको दुकान की डेफिनेशन भी मिल गई और कौन दुकान है वो भी मिल गया, समझ में आ गया। तो मेरे को बोलने की जरूरत भी दोबारा नहीं पड़ती। तो ऐसे दुनिया में तो लोग होते हैं, क्या करें। विज्ञान में सभी प्रश्न का परमानेंट सॉल्यूशन है, कोई बात गोल गोल नहीं है। अभी है कि खत्म हो गया? एक ही लास्ट, छोटा ही है। हाँ, टाइम हो गया नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया जहाँ भय संज्ञा होती है वहाँ मुक्ति नहीं होती, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। जहाँ भीख एंड भय है वहाँ मुक्ति का मार्ग ही नहीं है।
वय और बीक दोनों सब्जेक्ट देह के साथ जुड़ा है और वो 100% देहाध्यास है। बीक और वय प्रकृति को हो सकता है, दृष्टि में होना नहीं चाहिए। अगर दृष्टि में है तो फिर वो अज्ञान है, वो देहाध्यास है। देह को बीक और भय है, वो उदय कर्म है, मगर दृष्टि में बीक भय है, वो अज्ञान का है, वो देहाध्यास है। दृष्टि में तो मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला हूँ, तो मेरे को कुछ पाने की, खोने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तो फिर भीख क्यों और भय क्यों? मगर मेरे को कुछ पाना है, ये तो पाया है वो चला जाएगा, इसको फिर भीख भय होती है। या तो वो पाना भी नहीं है और खोना भी नहीं है, खुद की आत्मा की अनुभूति करना है। तो मुक्ति के मार्ग में भीख भय होता नहीं, मगर भीख भय आपकी दृष्टि में है, वहां तक आपने मुक्ति का मार्ग या तो पाया नहीं है या तो पाया है तो समझा नहीं है। समझ में आया? तरह से समझ गए। चलो प्रार्थना, समय हो गया है, इसलिए हे अंतर्यामी परमात्मा,